नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कल से एक अपडेट घूम रहा है तो सोचा कि उस अपडेट पर आपको एक अपडेट दे दूं। राजस्थान विद्युत विभाग पांचों कंपनियों को लेकर एक नोटिफिकेशन, एक पीडीएफ या यूं कहें कि एक फ़ोटो वायरल हो रही है और सब बच्चे ये कह रहे हैं कि ये वैकेंसी है या नहीं। तो हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन है क्या, वास्तविकता क्या है इसकी, क्या ये वास्तव में वैकेंसी है। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। है राजस्थान की ही, है भर्ती से संबंधित ही, पदों की संख्या भी इसमें सेम है, सब कुछ सही है। तो वास्तविकता क्या है, आइए एक नज़र डालते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल, ऊपर से पढ़ना है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन 5 विद्युत निगम्स, यानी पांचों विद्युत कंपनियों में उत्पादन, प्रसारण और 3 वितरण की पांचों विद्युत कंपनियों में जो सीधी भर्ती कोटा होता है उसके अंतर जो वैकेंसी यानी खाली सीटें हैं उसके लिए हमें वास्तविक आवश्यकताएं कितनी हैं, यानी ये एट ए टाइम एक्चुअल ज़रूरत है, एट ए टाइम खाली सीटों की संख्या है। कौन बता रहे हैं? जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन निगम्स के होते हैं वो बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? गवर्नमेंट को बता रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए संबंधित मंत्रालय को बता रहे हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि फाइनेंस यानी वित्त विभाग को बता रहे हैं। ठीक है ना। तो ये अप्रूवल के लिए जाता है नोटिफिकेशन, आज का नहीं है, बहुत पुराना नोटिफिकेशन है। आईटीआई वाले बच्चों के लिए कितनी सीटों पर इसमें बात की गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 11 सितंबर 2023 का गया हुआ है। अब बच्चे यहाँ अप्रूवल को समझ रहे हैं कि हाँ भर्ती के लिए अप्रूवल मिल गई, नहीं, ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर है इन्होंने इस नोटिफिकेशन में, या यूँ कहें कि इस जो पर्टिकुलर ये सीट बनाई है इसको वेरीफाई किया है, इसको अप्रूव किया है कि हाँ ये जो वास्तविक संख्या हम मांग रहे हैं वास्तव में इतने की ज़रूरत है। सीट लिखने वाले के नीचे जो वेरीफाई करने वाले होते हैं ये ऑथराइज होते हैं उसके लिए, यानी ये सीट के हिसाब से सही है कि नहीं है उसको अप्रूवल दिए इन्होंने कि हाँ इतने की ही ज़रूरत है, इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है तब भर्ती आती है। अब आपके सवाल होंगे कि भर्ती कब आएगी, उस पर मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि कितने पद इन्होंने भेजे हैं और किस निगम में कितने पद भेजे हैं। तो देखो टेक्नीशियन 3rd आईटीआई वाले, अब पांचों कंपनियों में आईटीआई वालों का नाम टेक्नीशियन हो गया है। पहले केवल उत्पादन में टेक्नीशियन हुआ करता था और वितरण में और उनमें टेक्निकल हेल्पर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 681 पद तो मांगे हैं उन्होंने उत्पादन के लिए। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में 681 पद मांगे हैं। प्रसारण निगम ने कोई सीट नहीं मांगी है। प्रसारण निगम कह रहा है बिल्कुल सीटें खाली 0 यानी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है इसका रीज़न तो उन्होंने ही दिया होगा। 132 पदों की आवश्यकता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को, यानी JVVNL जिसको आप बोलते हो। 2 पदों पर ज़रूरत है टेक्निकल हेल्पर टेक्नीशियन की, अजमेर विद्युत वितरण निगम को। जोधपुर विद्युत वितरण निगम को भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि डाटा हमारे पास भरा हुआ है, यानी हमारे पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के आईटीआई वालों के लिए पांचों कंपनियों में आज के समय, ये यूँ कहें कि उस समय यानी आज से 5 महीने पहले सितंबर महीने में 815 पदों की इनको ज़रूरत थी। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब बात ये आती है कि ये चीज़ जाती है फाइनेंस को वहाँ पर। अब मानकर चलिए कि ये तो 100% डिमांड हो गई, तो 100% पर तो अप्रूवल कभी मिलता ही नहीं है। वो इनमें से कितनी सीटों को अप्रूव करते हैं उस पर वैकेंसी आती है। वैकेंसी कब आ सकती है? तो ये जिस दिन अप्रूव हो जाएगी आपको विद इन 1 वीक इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के वहाँ से ये अप्रूव कब होती है, यानी ऊर्जा विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने एंड से काम करके तैयार रख रखा है
कि हमें इतनी ज़रूरत है, फाइनेंस कहेगा कि यस ठीक है भर्ती कर लो, तो एज इट इज़ नोटिफिकेशन भी आ सकता है। सारे पद कितने हैं, टोटल जितनी मांग की गई है वो 2969 पदों पर, राउंड फिगर में ऊपर की साइड लें तो मैक्सिमम 3000 पदों पर भर्ती मांगी गई है, जिनमें सब कैटेगरी इंक्लूड है अधिकतम। अब इन पर 100% पे ही मुहर लगती है तो इतने पद आएंगे। यानी ITI वालों के लिए प्रीवियस के अकॉर्डिंग, वैसे ये कैसे जाता है, तो ये वैसे तो फाइनेंशियल ईयर को जाता है, यानी हर साल 1 अप्रैल को जाता है, लेकिन बीच में कभी मांग लिया जाता है तो दोबारा भी जाता है, और जनरली ये जुलाई के बाद एक बार और जाता है, यानी हर 6 महीने ही बाद जाता है। साल में 2 बार रिपोर्ट दी जाती है कि हमें कितनी वैकेंसी की ज़रूरत है, तो ये उस टाइम का गया हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस अप्रैल में 1 अप्रैल 2024 को नई वैकेंसी भी जाएगी, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, उत्पादन निगम में हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार इन्हीं पदों की डिमांड हो रही है। अब अगर ये भी हर बार पदों में बढ़ोतरी करके मांगते रहें तो वैकेंसी बढ़ने की संभावना हो जाए। भाई जिस दिन भर्ती आएगी कम से कम वो खूब पदों पर तो आएगी। अब 681 में से 100% पे अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। अप्रूवल भी मिलती है तो उत्पादन निगम में 4 ग्रुप होते हैं ITI वालों के लिए। इस पर मैं पूरी डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर उसको टाइम निकाल करके देखिएगा। इन 4 ग्रुपों में कौन सा कहाँ अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी ट्रेड है, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा, और इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, तो ये सब ट्रेड यहाँ पर लेते हैं। यानी 681 में से पता नहीं कितने आएंगे, और उसमें भी आगे 4 और डिवाइड हो जाने हैं। उनमें भी जैसे ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स और कोपा को एक साथ रखते हैं, वेल्डर फिटर को एक साथ रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए तैयारी करना और मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन का तो चलो सिलेबस तो लगभग कॉमन है। तो ये है इसके मतलब पूरा सिनेरियो। कुल मिलाकर के आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि ये विभाग की तरफ से, मतलब जो निगम में ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हमें इतने पदों की ज़रूरत है। अब सरकार अप्रूवल कब देती है, अगर इसको अप्रूवल मिलती है आज तो हो सकता है नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, और अगर इसको 2 महीने 4 महीने तक अप्रूवल नहीं मिली तो हो सकता है भर्ती नहीं आई। लेकिन अगर प्रीवियस वैकेंसी के अनुसार देखें तो भर्ती आएगी इतने पदों पर ही। यानी आज रोज़ रोज़ ये पूछते रहते हो या हर कोई आपको बताता है ना इतने पदों पर आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो हकीकत यही है आपके सामने। प्रसारण निगम में, जोधपुर विद्युत वितरण में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। ये वैकेंसी उसकी है हेल्पर सेकंड की है, वो भी बता दूं साथ में आपको, ठीक है ना। ये कल से नोटिफिकेशन घूम रहा है, आपके पास भी होगा तभी तो, क्योंकि बच्चे भेजते हैं कि बताओ ये क्या है। हेल्पर सेकंड की जो आती है वो नॉन टेक्निकल की होती है, 10वीं बेस पर आएगी। उसमें भी देखो उत्पादन में अजमेर में, जोधपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, जयपुर में सॉरी, तो प्रसारण और अजमेर निगम करेंगे दोनों भर्तियाँ, इसके लिए इतने से पद है। बाकी और भी बहुत सारी है, सारा यही है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ये हर साल हर 6 महीने में जाता है, तो वो नोटिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। हाँ, वैकेंसी अप्रूवल मिली तो इतने पदों पर मिलेगी। अप्रूवल मिलने के विदिन 1 वीक वैकेंसी आ सकती है। मतलब डाटा एक्चुअल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बहुत धन्यवाद सभी को।